आज हम देखेंगे द बीस्ट ऑफ वॉर। ये मूवी 1988 में आई थी। ये मूवी हमें कट्टरपंथी सोच रखने वाले कमांडर की निर्दयता को दर्शाता है। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं अफगानिस्तान का बेहद ही खूबसूरत गांव पहाड़ों के बीच में बसी हुई है और लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। सुबह का वक्त है, चारों तरफ चहल पहल होता है। तभी फाइटर प्लेन की आवाज़ गांव वालों को सुनाई पड़ती है। लोग कुछ समझ पाते कि उससे पहले बम गिरने लगता है। चारों तरफ लोग भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए और तभी वहां पे रूसी सैनिक टैंक लेकर आ जाते हैं। भाग रहे लोगों पर गोला बरसाने लगते हैं, हर घर को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ चीखें सुनाई पड़ती हैं। बच्चे बूढ़े औरत किसी को नहीं छोड़ते, सबको मार रहे होते हैं। गांव का एक इंसान रूसी सैनिकों के टैंक पर रॉकेट चलाता है, पर निशाना उसका खाली जाता है और सैनिकों की नज़र पड़ते ही वहां से भागकर छुपता है। एक टैंक जो गांव के अंदर घुस जाता है। कुछ औरतें टैंक की तरफ भागती हैं और पत्थर से मारकर रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन टैंक से जहरीली गैस के गोले बाहर फेंके जाते हैं। कुछ औरतें धुआं को देखकर वहां से भाग जाती हैं, लेकिन टैंक पर चढ़ी हुई औरतें उस गैस की वजह से वहीं पर मर जाती हैं। सैनिक बाहर आने लगते हैं, बचे हुए घर को फ्लैम थ्रोअर से आग से जला देते हैं। कई छुपे हुए बेगुनाह लोग आग से झुलस कर मर जाते हैं और वो लोग हर घर में बम डालकर उड़ाने लगते हैं और पीने के पानी में जहर डाल देते हैं। रूसी सैनिकों को लगता है कि अब सब तबाह हो गया और वो लौटने को सोचते हैं, लेकिन तभी गांव के बचे हुए लोग हमला बोल देते हैं। टैंक को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गांव वाला रूसी सैनिक के पकड़ में आ जाता है। गांव वाला इंसान दरअसल में गांव का मुखिया होता है। सैनिक उसे मारते हुए घसीटकर अपने कमांडर के पास ले जाते हैं। कमांडर उसे टैंक के नीचे रखने को बोलता है, लेकिन गांव के मुखिया की आंखों में मौत का डर बिल्कुल नहीं होता। सैनिकों में से एक सैनिक आकर पूछता है, जिसका नाम समद है, कि बताओ तुम्हारे और लोग कहाँ हैं। मुखिया बोलता है, तुम सब मरोगे। और तभी कुछ औरतें भागते हुए टैंक के पास आ रही होती हैं, जिसमें उस मुखिया की बीबी भी रहती है। कमांडर उन्हें रोकने को बोलता है। एक औरत उस मुखिया को छोड़ने की विनती करती है। टैंक कमांडर, जिसका नाम डक्सल है, वो टैंक को मुखिया पर चढ़ाने का निर्देश देता है, लेकिन टैंक ड्राइवर का दिल नहीं करता कि वो ऐसा करे। वो बहुत ही सहमा होता है। डक्सल, जो टैंक कमांडर है, ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है। मजबूरन उसे टैंक को उसके ऊपर चढ़ाना ही पड़ता है। सारे टैंक वापस दूसरे जगह पर जाने लगते हैं और एक दूसरे से वॉकी टॉकी से संपर्क कर रहे होते हैं। एक टैंक जो गलत निर्देश के कारण राइट साइड से मुड़ जाता है, जबकि बाकी सभी लेफ्ट के तरफ गए होते हैं। कुछ लोग ये सब पहाड़ी के ऊपर से देख रहे होते हैं टैंक को। वो समझ जाते हैं कि ये लोग टैंक के साथ भटक गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोग लौट कर आते हैं गांव में, जो हमले के वक्त गांव में नहीं होते हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर देख अंदर से हिल जाते हैं। तभी वो पहाड़ी वाले लोग, जिनमें से एक का नाम मुस्तफ़ा होता है, वो उस गैंग का लीडर होता है। वो लोग हवा में फायरिंग करते हुए गांव वालों के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि एक टैंक अपने ग्रुप से बिछड़ चुका है, हम उसे बर्बाद करके बदला ले सकते हैं। पर गांव के लोग उसकी बातों से सहमत नहीं होते हैं। मना करने के बाद भी मुस्तफ़ा मुखिया से बात करने को बोलता है, तो उस मुखिया की बीबी बताती है कि रूसी सैनिक ने उसे कुचल कर मार डाला है। सारे लोग टैंक के पास जाते हैं और उस मुखिया की लाश को देखकर बोलते हैं कि वो भी तबाह करेंगे बिछड़े हुए टैंक को। मुखिया के मरने के बाद मुखिया का छोटा भाई, जिसका नाम ताज है, उसको नया मुखिया चुना जाता है। टैंक रुका हुआ है, पहाड़ों के बीच टैंक खराब हो चुका होता है। वॉकी टॉकी भी काम नहीं कर रहा होता है। वो लोग नक्शे से देख रहे होते, दिशा समझने की कोशिश करते हैं। तभी गांव वाले हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ रूसी सैनिक भी हमले का जवाब देने लगते हैं और जल्दी जल्दी टैंक को ठीक करने लगते हैं। मुस्तफ़ा टैंक पर आरपीजी लगाता है, पर आरपीजी उससे चल नहीं पाता, दूसरी जगह पर चल जाता है। इस बात को लेकर मुस्तफ़ा और ताज में बहस भी होती है, लेकिन तभी ताज का ध्यान उसके अंकल के पैर पर जाता है। अंकल का पैर जख्मी हो चुका होता है। ताज और मुस्तफ़ा अब टैंक को ढूंढ रहे होते हैं, टैंक के जाने का निशान को देखकर। काफी दूर निकल आने के बाद अब ये लोग थक चुके होते हैं, प्यास से, भूख से। तभी वहाँ एक छोटा सा पानी का तालाब दिखता है। प्यास से तड़प रहे इनमें से एक भागकर पानी पीने लगता है। ताज भी खुश होकर पीछे जाता है, लेकिन उसकी नज़र रूसी सैनिकों के फेंके जहर के डिब्बे पर पड़ता है।
जब तक यह देखकर उसे रोकता तब तक वो इंसान पानी पी चुका होता है और तड़प कर वहीं पर मर जाता है। ये सब कमांडर डक्सल देख रहा होता है दूरबीन से और गुस्सा करता है समद पर कि तुमने जहर की बोतल दूर क्यों नहीं फेंकी। अब उन्हें टैंक चलाने को बोलता है पर टैंक चल नहीं पाती। सब डर कर भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि टैंक फट जाएगा, पर कुछ देर तक जब नहीं फटता तो कमांडर बोलता है तोप लोड करने वाले सैनिकों को कि तोप से बाहर निकालो बम। पर सैनिक डरा हुआ होता है, ऐसा वो पहले कभी नहीं किया होता है। कुछ सैनिकों के साथ कमांडर डक्सल बम को निकालते हैं तोप से। कमांडर को शक होता है कि समद ने जानबूझकर ये सब किया है और वो शक के निगाहों से देखता है कि जहर का बोतल भी उसने जानबूझकर छोड़ा होगा। सैनिक उस तोप से बम निकालकर जमीन पर रख के बम के नीचे ग्रेनेड रख देते हैं ताकि जैसे कोई छुए विस्फोट हो जाए। वहां कुछ देर बाद मुस्तफा और ताज के साथी आ जाते हैं। उनमें से एक भागकर बम को उठाता है और ब्लास्ट हो जाता है। अधमरा पड़ा देखकर मुस्तफा गोली मारकर उसे चैन की मौत देता है और आगे बढ़ जाता है। सारे लोग बदला के लिए भटक रहे होते हैं, वो औरतें भी जिन्होंने अपना खोया था। रात हो चुकी है। चेस खेल रहे समद और कोचिंग बात करते हैं। समद कोचिंग को बताता है कि अफगानी लोग नियम के पक्के होते हैं। उनके 3 नियम होते हैं जीने के लिए। एक आतिथ्य, दूसरा बदला और तीसरा है अभय। जिस इंसान ने अभय मांग लिया, भले ही वो अफगानी का दुश्मन ही क्यों न हो, वो अभय देना पड़ता है। कोचिंग पूछता है समद से, मान लो मैं तुम्हारे भाई की हत्या कर दूं और तुम जब बदला लेने आए तो मैं अभय मांग लूं तो क्या करोगे? तो समद बोलता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भले ही तुमने मेरे भाई की जान ही क्यों न ली हो। तभी 2 सैनिकों में झगड़ा होने लगता है। कमांडर डक्सल झगड़ा छुड़ाते हैं और देखते हैं कि एक सैनिक जिसका नाम काम सिंह है वो ब्रेक फ्यूल पी रहा है। कमांडर गुस्सा होकर उसे मारने लगता है। कोर्चिंग अपनी डायरी में सब कुछ लिखता है। तभी कमांडर आकर बोलता है कि वो एक अच्छा गनर है, उसके बारे में लिखना बंद करो। कमांडर ये बोलकर पेज फाड़ देता है। इनके आपसी मनमुटाव के चलते इनका ग्रुप बढ़ जाता है। कोर्चिन और समद एक ग्रुप में और बाकी सब एक ग्रुप में। तभी एक ग्रेनेड फेंका जाता है। ताज और मुस्तफा के लोग इन पर हमला करते हैं। सारे सैनिक बचकर टैंक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अंधेरे में सैनिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वो किधर जा रहे होते हैं, इसलिए वो रुककर टैंक के चारों तरफ माइंस बिछा देते हैं और अंदर बैठकर इंतजार करते हैं। तभी उनके रडार पर उन्हें सिग्नल मिलता है और वो घबराकर चारों तरफ आग का गोला मारने लगते हैं। कुछ देर बाद कमांडर समद को बाहर देखने को बोलता है। समद के बाहर जाते ही कोर्चिंग को बोलता है, समद को गोली मार दो, वो गद्दार है, देशद्रोही है। कोर्चिंग मना कर देता है गोली मारने से, तो कमांडर उसे उसके पद से हटाकर जेल में डालने को धमकी देता है। तभी समद अंदर आ जाता है और बताता है कि रडार पर जो दिखा था वो इंसान ने हिरणों का एक झुंड था। दूसरे दिन ताज और मुस्तफा वहां पहुंचते हैं। देखते हैं हिरनें जलकर मरी हुई है। टैंक वहां से निकल चुका है। दूसरी तरफ टैंक लेकर सैनिक तालाब के पास पहुंचते हैं। कमांडर समद को तालाब का पानी का गहराई पता करने के लिए बोलता है और जैसे ही समद तालाब में जाता है कमांडर पीछे से गोली मार देता है। यह देखकर कोर्चिंग उससे रिपोर्ट डायरी में लिखने लगता है। कमांडर कोर्चिंग का इस बात पर भी बहुत ही ज्यादा बहस हो जाता है। टैंक को तालाब में उतार कर पार कर लेते हैं। कुछ दूर जाते ही टैंक में कुछ खराबी आ जाती है। कोर्चिंग चेक करके बताता है कमांडर को कि ब्रेक फ्यूल पी लिया गया है और हमारे पास पेट्रोल भी कम है। इंजन गर्म होकर रुक जाएगा, राशन भी नहीं बचा है। हमारे दुश्मन के पास आरपीजी है, इस तरह टैंक को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। तभी फिर से कमांडर और कोर्चिंग के बीच झगड़ा हो जाता है। एक दूसरे पर गन तान देते हैं। कमांडर बाकी सैनिकों को आदेश देता है कि पहाड़ों पर कोर्चिंग को बांध दो और उसे बांधकर उसके सिर के नीचे ग्रेनेड रख दिया जाता है। कोर्चिंग सैनिकों को बोलता है, तुम लोग उसे मार दो, वरना मेरे बाद वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। वो लोग भी मजबूर होते हैं और उसे छोड़कर टैंक के साथ चले जाते हैं। इधर ताज के अंकल को वो औरतें भी मिलती हैं जो टैंक का पीछा कर रही होती हैं और वो लड़ाई में शामिल होकर टैंक को बर्बाद करना चाहती हैं। अंकल बोलते हैं कि तुम लोग कैसे उनका सामना करोगे बिना किसी हथियार के। तो औरतें भी अपने हाथों में ग्रेनेड दिखाती हैं। फिर भी अंकल उन्हें मना करके आगे बढ़ जाते हैं, पर जख्मी होने की वजह से उनसे चला नहीं जा रहा होता है और वो रुक जाते हैं। ताज और मुस्तफा अपने लोगों के साथ टैंक को ढूंढ रहे होते हैं। उधर कुछ भेड़िया आ जाते हैं कोर्चिंग के पास। उनसे बचते बचते ग्रेनेड नीचे की तरफ गिरकर ब्लास्ट हो जाता है और कोर्चिंग की जान बच जाती है। वो अपने पैरों से बंधी हुई रस्सी को खोलने की कोशिश करता है,
तभी वहाँ औरतें आ जाती हैं और क्वरचिंग को पत्थर मारने लगती हैं। क्वरचिंग उन औरतों से अभय मांगता है। सभी औरतें रुक जाती हैं और तभी ताज और मुस्तफ़ा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्वरचिंग उनसे माफ़ी मांगता है और ना चाहते भी ताज को उसकी रस्सी खोलनी पड़ती है। रात होने की वजह से सब लोग एक स्थान पर रुके होते हैं। ताज सभी लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा खाना लेकर क्वरचिंग को देता है। ताज खराब हुई आरपीजी को ठीक करने के लिए देता है। क्वरचिंग आरपीजी को ठीक कर देता है। फिर ताज कहता है, तुम हमारी मदद करो टैंक को बम से उड़ाने के लिए। इधर टैंक किसी जगह पर रुका होता है पेट्रोल खत्म होने की वजह से। तभी वहाँ रूसी हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। कमांडर फ्लेयर गन से फायर करके हेलीकॉप्टर को नीचे बुलाता है। सैनिक खुशी से जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें घर जाना होता है पर कमांडर उन्हें बुला लेता है पेट्रोल लेकर। पायलट कमांडर को बताता है कि यहाँ से निकलने के लिए बाहर एक ही रास्ता है। कमांडर टैंक लेकर बाहर निकलने के रास्ते पर चल देता है। इधर छुप कर देख रहे होते हैं ताज और मुस्तफ़ा। वो लोग खुश हो जाते हैं कि वो लोग टैंक को उड़ा पाएंगे और वो प्लान बनाने लगते हैं। टैंक रात भर बिना रुके चलता है और गर्म हो जाता है और उसके रेडिएटर में पानी डालना पड़ेगा, पर कमांडर बिना रुके चलने का ऑर्डर देता है और आगे जाने पर उन्हें वही तालाब मिलता है जिसमें उन्होंने जहर मिलाया था। इन्हें जो हेलीकॉप्टर मिला था उनका सारा क्रू इस तालाब का पानी पीकर वहीं पर मर चुका है। उन्हें उस हालात में देखकर कमांडर को बुरा लगता है। तभी कमांडर देखता है कि ताज और उसके साथी उसके तरफ आ रहे हैं। कमांडर हमले के लिए बोलता है पर टैंक का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा होता है। कमांडर मशीन गन से फायरिंग करता है पर उसमें गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर टैंक से बम दागने लगता है उन लोगों पर, लेकिन एक भी निशाना सही नहीं लगता है। तभी आरपीजी से क्वरचिंग मारने ही वाला होता है। तभी टैंक स्टार्ट हो जाता है। कमांडर टैंक लेकर भाग जाता है। क्वरचिंग देखता है कि टैंक का ऑयल लीक हो रहा है। बोलता है कि पीछा करो, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। लेकिन मुस्तफ़ा हेलीकॉप्टर पर चढ़कर बोलता है कि हमें जो चाहिए मिल गया, छोड़ो उनको। पर क्वरचिंग और ताज उसके साथ टैंक का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए एक ताज के साथी पर कमांडर तोप से हमला कर उड़ा देता है। क्वरचिंग और कमांडर के बीच खूब गोला बारूद एक दूसरे पर मारते हैं। क्वरचिंग आरपीजी से टैंक का तोप उड़ा देता है। सैनिक खुश होते हैं कि अब वो बाहर जा रहे होते हैं। तभी पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टैंक की तरफ गिरने लगते हैं, जो कि औरतों ने ग्रेनेड से उड़ाया होता है। टैंक पत्थरों से दब जाता है और एक औरत उस पहाड़ से ग्रेनेड फेंकती है। टैंक का कुछ नहीं होता। कमांडर अभी भी टैंक से गोलियां चला रहा होता है और टैंक को बढ़ाने की कोशिश करता है। तभी टैंक का पहिया का बेल्ट टूट जाता है। कमांडर टैंक को आगे पीछे करता रहता है और टैंक से पेट्रोल बाहर बहने लगता है। यह देखकर कमांडर बाहर नहीं भागता। क्वरचिंग अपने कपड़े फाड़कर आग लगाकर टैंक पर फेंक देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और टैंक में आग लग जाती है। कमांडर अपने सैनिकों को एक ग्रेनेड देता है और बोलता है करीब आए तो उसे उड़ा देना, और खुद ग्रेनेड लेकर उसकी पिन निकाल देता है। लेकिन सैनिक उस पर झपट पड़ते हैं और ग्रेनेड लेकर पिन उसमें लगाकर हाथ खड़े कर टैंक से बाहर आ जाते हैं। ताज के लोग इन तीनों को मारना चाहते हैं, लेकिन सैनिक क्वरचिंग को बचाने की विनती करता है। क्वरचिंग इन तीनों के लिए अभय का मांग करता है और बड़ी मुश्किलों से मनाता है ताज को, और फिर तीनों को वहां से जाने दिया जाता है। तीनों उसी रास्ते पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने गलत रास्ता लिया था। कमांडर वहां अफसोस करता है। तभी वो औरतें वहां पर आ जाती हैं और कमांडर को मार देती हैं। भले ही उन्हें ताज ने जाने दिया था, ये औरतें उसे माफ नहीं करती हैं। जब ये औरतें ताज को बताती हैं कि उन्होंने कमांडर को मार दिया तो ताज बहुत ही गुस्सा होता है। तभी वहां रूसी हेलीकॉप्टर आ जाता है। सारे लोग छुपते हैं पर क्वरचिंग नहीं छुपता, जो जाने लगता है। तभी पीछे से मुस्तफ़ा गोली मारने की कोशिश करता है। ताज उसे रोक लेता है और जाने देता है। ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमारी ये एक्सप्लेन वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।